Good day everyone. Today we will continue our discussion further with haloalkanes and haloarenes. So in the last class we were discussing about methods of preparation of alkyl halides. तो हमने क्या बात की थी कि how would you prepare alkyl halides using alcohol. अल्कोहल का यूज करके आप कैसे alkyl halide prepare कर सकते हैं. So in the last class we have discussed SN1 and SN2 reaction mechanisms also. So I will add the link in the description. आप वहां से जाके देख सकते हैं. Because today's class will be based on previous class. ठीक है. So let us start with methods of preparation of alkyl halides. Method of preparation of what? Alkyl halide. ठीक है. सो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करते थे? एन अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ concentrated halogen acid will give you alkyl halide plus बाई-प्रोडक्ट जो भी होगा. ठीक है. सो ये रिएक्शन यूज होता है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड यूजिंग अल्कोहल. सो ये जो रिएक्शन होता है इट कैन प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो सकता है और SN2 से भी हो सकता है. दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर. आपको करना क्या है? आपको एक न्यूक्लियोफाइल को यू हैव टू रिप्लेस दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय हैलाइड आयन. यही करना है. सो वी हैव टू रिप्लेस वन न्यूक्लियोफाइल बाय द अदर. सो ये जो रिप्लेसमेंट हो सकता है इट कैन बी कैरीड आउट वाया SN1 और SN2. सो किस तरह के अल्कोहल में किस तरह का रिप्लेसमेंट होगा? लेट अस टॉक अबाउट दैट. सो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के केस में 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है दैट इज SN1. ठीक है. कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के केस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, जिसमें कि कार्बोकैटायन बनता है एंड इन द नेक्स्ट स्टेप दैट कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. बट 1 डिग्री अल्कोहल के केस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा दैट विल बी SN2, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर. साइमल्टेनियसली बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगा. ठीक है. एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल डिटैच भी हो जाएगा और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच भी हो जाएगा. सो 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में SN1 क्यों होता है और 1 डिग्री अल्कोहल के केस में SN2 क्यों होता है? लेट अस टॉक अबाउट दैट. इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. वेरी इजी, बहुत आसान है, बट अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. ठीक है. इसको अच्छे से समझिएगा. सो पहले हम SN1 के बारे में बात कर लेते हैं. SN1 में क्या होगा? द रिएक्शन विल अकर इन 2 स्टेप्स. 2 स्टेप्स में होगा. पहले स्टेप में कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म एंड इन द नेक्स्ट स्टेप दैट कार्बोकैटायन विल बी अटैक्ड बाय द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. सो जब आप डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल्स लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स का मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के अल्कोहल्स लेते हैं, तो किस तरह के कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं? लेट अस सी दैट. ठीक है. सो मान लीजिए हमने 1 डिग्री का अल्कोहल लिया. दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल. ये 1 डिग्री का अल्कोहल है. इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा होगा? RCH2. यही होगा. 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा. अगर 1 डिग्री अल्कोहल से आप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिटैच कर देंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को डिटैच कर देंगे, तो एक कार्बोकैटायन बनेगा एंड दैट विल बी 1 डिग्री का कार्बोकैटायन. 2 डिग्री के अल्कोहल के केस में देख लेते हैं CHR डैश. ठीक है. ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, होगा.
ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल है, और ये आपका 2 डिग्री का अल्कोहल है। 2 डिग्री के अल्कोहल में अगर ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिटैच होगा, दैट इज जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये डिटैच होगा, तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। 2 डिग्री का कार्बोकैटायन विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, यही होगा। ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, ठीक है। सो 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। लाइकवाइज 3 डिग्री अल्कोहल के केस में 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, R डैश एंड R डबल डैश। ये R डैश क्या है? दीज आर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, दीज आर अल्काइल ग्रुप। सो यहां जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिटैच होगा तो यू विल गेट 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। डिग्री का कार्बोकैटायन। सो ये तो बात हुई अगर तीनों ही केसेस ऑफ अल्कोहल में, दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में, अगर तीनों ही केसेस में न्यूक्लियोफाइल को डिटैच किया जाए तो कितने डिग्री के कार्बोकैटायंस बनेंगे। अब ये जो कार्बोकैटायंस होते हैं इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। ये सारे ही कार्बोकैटायन एक जैसे स्टेबल नहीं होते, कुछ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एंड कुछ की स्टेबिलिटी कम होती है। 3 डिग्री का कार्बोकैटायन विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। उसके बाद 2 डिग्री का कार्बोकैटायन उससे कुछ कम स्टेबल होगा एंड 1 डिग्री का कार्बोकैटायन विल बी द लीस्ट स्टेबल होगा। सो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, दिस इज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। सो सबसे ज्यादा जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा दैट विल बी 3 डिग्री वाला, देन 2 डिग्री वाला एंड देन 1 डिग्री वाला। सो मुझे बताइए जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दैट विल बी फॉर्म्ड इजीली, वो आसानी से बन जाएगा। सो 3 डिग्री का जो कार्बोकैटायन है वो इजीली फॉर्म हो जाएगा क्योंकि दैट इज द मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है कार्बोकैटायंस का, लिख देता हूं मैं यहाँ। कार्बोकैटायंस जो होते हैं, कार्बोकैटायंस का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है दैट इज 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। सो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, सो वो सबसे इजीली बन जाएगा, इट विल बी फॉर्म्ड वेरी इजीली। उससे कुछ कम आसानी से 2 डिग्री वाला फॉर्म होगा क्योंकि वो उससे कम स्टेबल है। और द लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज 1 डिग्री वाला, सो वो उतनी इजीली फॉर्म नहीं होगा। सो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। सो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा दैट विल बी फॉर्म्ड और जो कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा दैट विल नॉट बी फॉर्म्ड। सो 3 डिग्री और 2 डिग्री वाले स्टेबल है, कार्बोकैटायन स्टेबल है, सो दे विल बी फॉर्म्ड। और 1 डिग्री वाला स्टेबल नहीं होता उतना, इसलिए दैट विल नॉट बी फॉर्म्ड। इसीलिए जो 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के केस में रिएक्शन मैकेनिज्म होगा दैट विल बी SN1। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज स्टेबल, बट इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल होगा ही नहीं, वो स्टेबल होगा ही नहीं। इसलिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इट विल नॉट बी SN1, क्योंकि SN1 में तो भाई कार्बोकैटायन बनना ही है, ठीक है। सो इसीलिए जो 3 डिग्री एंड 2 डिग्री के अल्कोहल के केस में रिएक्शन मैकेनिज्म होता है दैट इज SN1। और 1 डिग्री अल्कोहल के केस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, दैट विल बी SN2, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि SN1 क्यों होगा 3 डिग्री और 2 डिग्री के केस में और क्यों नहीं होगा 1 डिग्री के केस में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि सिर्फ 1 डिग्री के केस में होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में नहीं होता, 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में नहीं होता। सो ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, लेट मी रब दिस, ठीक।
लेट मी रब दिस, क्योंकि ये SN1 के बारे में था। कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखिएगा, इट इज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। सो देखिए SN2 में क्या होगा, SN2 में क्या होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, सपोज करिए दिस इज द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये जो है आपका RCH2OH 1 डिग्री का अल्कोहल, ये है आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द हैलाइड आयन, सो इसको यहाँ पे जाके अटैच होना है इस कार्बन एटम पे, इसको यहाँ पे जाके अटैच होना है इस कार्बन एटम पे, और साइमल्टेनियसली ये इस बॉन्ड को ब्रेक भी होना है, तभी ना साइमल्टेनियस बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग हो, देन ओनली द रिएक्शन विल बी SN2। सो 1 डिग्री के केस में ये होना आसान रहता है, 1 डिग्री के केस में ये साइमल्टेनियस अटैक ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड डिटैचमेंट ऑफ दिस आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल आसान रहता है, बिकॉज ये जो कार्बन एटम है दैट इज सराउंडेड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स। आप देख सकते हैं इससे 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, एक ये हाइड्रोजन एटम, एक ये हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम इससे अटैच है, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम्स आर वेरी स्मॉल एटम्स, छोटे एटम्स होते हैं, सो दिस कार्बन एटम इज लेस हिंडर्ड, इस न्यूक्लियोफाइल को यहां तक पहुंचना आसान, क्यों, क्योंकि जो एटम से ये सराउंडेड है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स है, हाँ एक अल्काइल ग्रुप होगा, दैट विल बी अ बल्की ग्रुप, बड़ा ग्रुप होगा, बट 2 हाइड्रोजन एटम्स भी तो है, तो इस न्यूक्लियोफाइल का यहां तक पहुंचना आसान होता है, और ये यहाँ अटैच होता रहता है और साइमल्टेनियसली ये डिटैच होता रहता है। बट आप देख लीजिए 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस अल्कोहल के केस में, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में अगर ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या तो यहां पहुंचना चाहे और या तो यहां पहुंचना चाहे, अगर यही न्यूक्लियोफाइल यहां इस कार्बन आइटम पे पहुंचना चाहे या इस कार्बन आइटम पे पहुंचना चाहे और साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनाना चाहे ताकि ये OH जो है ये डिटैच हो सके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल आराम से, इतनी आराम से ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दिस केस 2 डिग्री के अल्कोहल के केस में आप देख सकते हैं दिस कार्बन आइटम इज सराउंडेड बाय 2 बल्की ग्रुप, 2 बड़े ग्रुप इसके साथ अटैच्ड हैं, तो इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का यहां तक पहुंचना उतना इजी नहीं होगा जितना 1 डिग्री अल्कोहल के केस में होगा, ठीक है। और 3 डिग्री के अल्कोहल के केस में इस कार्बन एटम तक पहुंचना तो और भी मुश्किल होगा, इस कार्बन एटम तक पहुंचना तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं इस कार्बन एटम पे, सो 3 बल्की ग्रुप्स आर सराउंडिंग दिस कार्बन एटम। सो इसीलिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है दैट इज SN1 in case of 2 डिग्री और 3 डिग्री और SN2 in case of 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल के केस में ये जो हैलाइड आयन है और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये इजीली कार्बन एटम तक पहुंच सकता है जहां इसको अटैच होना होता है, बट इन केस ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री ये जो अटैचमेंट है ये एक स्टेप में इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, बिकॉज दीज कार्बन एटम्स आर सराउंडेड बाय बल्की ग्रुप्स, ठीक है। सो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि SN2 जो होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में क्यों होता है और SN1 जो होता है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में क्यों होता है। सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर ओनली, वी विल टॉक अबाउट some more points in the next class. Thank you so much.